नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी आने वाले मंगलवार को है। मंथली एक्सपायरी है। बेसिकली एनएससी के जितने भी इंडाइसिस हैं, मेजर इंडाइसिस हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप है, उन सब की एक्सपायरी तो होनी है। तो इसलिए यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है मार्केट में। मैंने ऑलरेडी एक फ्राइडे को वीडियो दिया था जिसमें हमने बात की थी कि भाई पिछले हफ्ते में किसी को भी कोई पैसा नहीं बना है। क्यों नहीं बना है उसका कारण भी दिया था। 10:30 11 पे अगर 11:30 पे अगर इंडिया विक्स रहेगा तो कहां से पैसा बनेगा। मतलब ही नहीं है। पैसा बनने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अब एक उम्मीद है कि भाई एक्सपायरी पर कुछ धूम धड़ाका होगा। ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। देखेंगे ऑप्शन चेन क्या कह रही है। और वैसे भी हमारे द्विवेदी साहब हैं, एक हमारे मित्र हैं, उनका आज सुबह सुबह अपने ग्रुप में भी एक मैसेज आया। उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह से अभी अगर आपने देखा हो, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे इवनिंग सैटरडे, दोनों दिन जिस तरह से, या फिर थर्सडे से ही रादर अगर मैं बात करूं तो बेटर रहेगा, थर्सडे से जो क्रिप्टो करेंसीज में मूवमेंट आई हुई है, अगर वैसी मूवमेंट आती रहे तो वो कहते हैं कि भाई जितने ये ऑप्शन वाले बैठे हुए हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में, ये सब उड़ जाएंगे। ताले लगने की बात खैर उन्होंने कही किसी जगह की। हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस समय की जो सिचुएशन है मार्केट की, उसमें पैसा नहीं बन रहा। इंडियन मार्केट जो है ऑप्शन बायर्स को पैसा नहीं दे रही। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलर को दे रही, ऑप्शन सेलर्स को भी पैसा नहीं दे रही, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सेलर ऐसा है जो इस विक्स पर ऐसी वोलेटिलिटी में बेचने की भी हिम्मत दिखाएगा। चलिए एक बार को देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 चला है। शुक्रवार वाले दिन चला क्या है, सीधी सीधी बात है। निफ्टी 50 में फुल बेयरिश कैंडल बनी है। अब कई लोग कहेंगे नहीं साहब, फुल बेयरिश कैसे हुई, वो तो हैमर है। बिल्कुल सही है। अभी जरा एक बार को देख लेते हैं चार्ट पे और अंडरस्टैंड करने की उसको कोशिश करते हैं। ये आपके सामने मैंने चार्ट रख दिया है, डेली चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, और जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देती है कि ऊपर विक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 24,284.05 जो शुक्रवार का हाई था वही ओपन हुआ और वही हाई लगा। और जब उसके नीचे ही गई है तो उसको कहते हैं फुल बेयरिश कैंडल। फुल बियरिश कैंडल का बनना क्या मार्केट के लिए अच्छा होता है? जी नहीं। 24,206 के नीचे जाना शुरू हो गया तो समझ जाइएगा नीचे का रुख तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा बाउंस मिला है पिछले 2-3 दिन में, और शायद वो बाउंस को हम लोग जो है वो खत्म कर देंगे, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन अब यहां से एक चीज और नोट कीजिए। हमको पिछले 3 रोज से क्या मिल रहा है? हम पिछले 3 रोज से हम देख रहे हैं हायर हाइज, हायर हाइज और हायर लोज पैटर्न भी देख रहे हैं। इसलिए कुछ लोग जो बुल्स होंगे वो कहेंगे नहीं साहब, यहां से तो ऊपर का रुख होता हुआ दिख रहा है और ट्रेंड जो है अप ट्रेंड बना हुआ दिख रहा होगा। चलो भाई, उनको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। मैं भी उनको निराश नहीं करना चाहता। लेकिन डेमास पर हम लोग कमजोर हैं, डेली चार्ट पर वो तो है ही। अब सीधा मैं चलूंगा वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? वीकली चार्ट आपके सामने है, और यहां पर आपको 3 काले कौए, 3 ब्लैक क्रोज मिल रहे हैं देखने को। और 3 ब्लैक क्रोज ऑन वीकली चार्ट इजंट अ गुड साइन एट ऑल, इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। यहां से अगर वापस अपसाइड का रुख नहीं हुआ तो समझ जाइएगा फिर से हम वही वही उसी 23,800 की तरफ, 23,523,800 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे निफ्टी 50 को। अब ऐसा करते हैं, जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या करें, फिर आएंगे लेवल्स पर, बाद में आते हैं। ये आपके सामने मैंने ऑप्शन चेन रख दिया, और 25 अगस्त की, यानी कि मंगलवार को आपको मालूम है कि एक्सपायरी है। तो 24 अगस्त के लिए काफी हद तक ये मददगार हमारे लिए जरूर हो सकता है। एनीवेज हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 24,250, 24,250। अब देखिए, मैं क्या कहता होता हूं कि मंडे को, मंडे यानी कि ट्यूसडे से एक दिन पहले, अगर 24,250 जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, अगर उन दोनों का कॉल और पुट का प्राइस अगर देखेंगे, अगर 150 से ऊपर होगा स्ट्रैडल, तो हम उसको अच्छा गिनते हैं। अभी यहां पर कम से कम कितना, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, मंडे नाइट, 4 रात और 3 दिन, 4 रात और 3 दिन पड़े हुए हैं अभी एक्सपायरी के लिए। तब भी आपको ये 150 160 के अराउंड दिख रहा है।
यही बता रहा है कि इंडिया विक्स के हालात क्या हैं। कई लोग कहते हैं ना साहब कैसे पता चलेगा, चलो भाई इंडिया विक्स देख लो। और कुछ समझ नहीं आता तो आप ये देख लो कि भाई स्ट्रैडल कितने का बिक रहा है। स्ट्रैडल आज 4 रात पहले 150 160 रुपए का बिक रहा है। क्या सिचुएशन है आप सोच सकते हैं। बेचने वाला भी डर रहा है इसको। और अगर मैं यहां से देखूं तो कहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है कि कहीं पर पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स की स्थितियां क्या हैं। पुट राइटिंग अगर देखोगे तो 24,200 लुक्स लाइक अ गुड सपोर्ट, इट लुक्स लाइक अ गुड सपोर्ट। और आपने देखा ही है कि 24,200 के आसपास हम लोगों ने लो भी लगाया था शुक्रवार वाले दिन। खैर चार्ट पे जब आएंगे तो वहां पे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर अपसाइड पे देखेंगे तो 24,300, 24,300 पे देखिए, 24,300 पे कॉल राइटर्स ने अपनी जकड़ पकड़ बहुत मजबूत कर रखी है। वो कह रहे हैं कि 24,300 को हम टूटने नहीं देंगे। ना सिर्फ 24,300 पे, अगर ऊपर भी देखें 24,400 की तरफ जाते हुए देखें तो 24,400, 24,500 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर 24,200 के नीचे जाते हैं तो कहीं पर हमको कोई बहुत अच्छी पुट राइटिंग दे रही हो। 24,100, 24,100 पे भी कुछ खास पुट राइटिंग नहीं है। तो 24,000 तक का रास्ता हमारे लिए बिल्कुल खुला हुआ वहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब चलते हैं जरा चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से हमारे लेवल्स स्थित होंगे आने वाले 24 तारीख यानी सोमवार के लिए। अब आपके सामने है पैसा कहां बनाने को मिला होगा। 20 तारीख ले लो, 21 तारीख ले लो, पैसा तो बनाने को मिल ही नहीं रहा था पिछले हफ्ते में। अब सोमवार के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। 24,284, 24,206, ये तो रेंज थी हाई लो की। और हाई लो की जब मैं रेंज कहता हूं तो भाई हाई के बाद एक बार हाई के बाद जो सुबह सुबह ओपनिंग उसके बाद नीचे का ही रुख हुआ। 24,206 का लो लगा। अब लोग कहेंगे साहब रेंज तो ये है लेकिन पैसा अक्सर आखिर क्यों नहीं बना, उसका कारण समझ जाइए कि अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा ये 24,260 और 24,230, मतलब 25 से 30 पॉइंट, 25 to 30 पॉइंट्स में घूमती रही है मार्केट शुक्रवार वाले दिन। दैट इज द रीजन वाई पैसा आप लोगों को, हम लोगों को बनाने को नहीं मिला है। अब हम अपसाइड के लिए कब सोचेंगे। पहली बात तो अपसाइड के लिए सोचेंगे 23,284 के ऊपर ही, 23,284 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पर मत भूलिएगा कि 23,300, 23,300 पर क्या है हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है वो, रेजिस्टेंस ऐसा है कि कॉल राइटर्स का वो जोन है। खैर कोई बात नहीं, 23,284 से हमारे लिए 23,300 और 23,319, 23,319 का जो लेवल होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। यहां पर मार्केट आके फंस जरूर सकती है। हाँ, 23,319 के ऊपर अगर हम निकले, अगर निकले तो ये समझ जाइए 23,353, 23,353 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और कहीं बाई चांस वो भी अच्छा वहां से भी ऊपर निकल गए किसी तरह से तो 23,386, 23,386 से 23,400 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर डाउन साइड की बात की जाए तो 24,206 हमारा लो लगा, 24,206 हमारे लिए लो लगा था शुक्रवार यानी कि फ्राइडे वाले दिन। अगर उसके नीचे गए तो 24,173, 24,173, 24,173 भी अगर टूट गया तो ये समझ जाइएगा दोस्तों वहां से थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती हुई दिखाई दे सकती है जो कि हमको लेकर जा सकती है 24,137, 24,137। और 24,137 भी अगर टूटा तो 24,096, 24,096। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,060, 24,060। और इस बार अगर 24,060 टूटा तो शायद 24,027, 28 जो हमारे लिए पिछली बार जिन्होंने सपोर्ट का काम किया था वो काम शायद ही करें। और उस स्थिति में हम 24,025 को तोड़कर नीचे 24,000 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। निफ्टी 50 को ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों एज पर दी चार्ट्स। अब कई हमारे मित्र ऐसे हैं जो कहेंगे कि साहब आप अक्सर तीन चार स्टॉक्स जो बड़े हैं उनका नाम लेते हो। स्टॉक्स का नाम लेता हूं, कौन से स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स हैं जो सबसे बड़ा वेटेज रखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन द मार्केट, इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन निफ्टी 50। कौन से हैं?
कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस। अब कई लोग कहेंगे साहब ये जो टॉप 3 जिनके नाम लिए, कोई एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, ये तीनों के तीनों शायद थर्सडे फ्राइडे को तो तीनों के तीनों ग्रीन में ही थे, थर्सडे को भी ग्रीन में ही थे, लेकिन फिर भी मार्केट में दमखम क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि दमखम इसलिए नहीं नजर आया, हालांकि अगर मैं बात करूंगा कि डिक्लाइंस एडवांसेस डिक्लाइंस रेशियो में, तो 50-50 का एडवांसेस टू डिक्लाइन रेशियो है। और एडवांसेस में ये टॉप 3 जो स्टॉक्स हैं ये एडवांसेस में दिख रहे हैं, ग्रीन में दिख रहे हैं। लेकिन अब आधे आधे परसेंट, 0.25%, 0.3%, आधे परसेंट से भी कम अगर ये प्लस में आएंगे तो कोई क्या ही करेगा। और वैसे भी आपको पता है कि शुक्रवार वाले दिन एक बड़ा गैप अप करवा दिया, और उसके बाद क्या हुआ है, फुल बेयरिश कैंडल बन गई है। अब खतरा लटकने लग गया है कि अगर पिछले दिन का लो काटा तो रुख आपको पता है किस तरफ का हो सकता है। अच्छा, अगर आपने अभी तक अपना क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट नहीं खोला है तो आज ही शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज होता वीडियो में डाल रखा है। शार्क एक्सचेंज में अकाउंट खोलने का बेनिफिट क्या है? पहली बेनिफिट तो ये है, पहला, कि आपको 20% लेस ब्रोकरेज देनी पड़ती है दूसरे एक्सचेंजेस या दूसरी एप्लीकेशंस के मुकाबले। दूसरा उसका ये फायदा है कि आपको जो 5 डेज का हमारा क्लास था उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा क्रिप्टो चैम्प्स करके, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लेकिन वो प्राइवेट है, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन में से होता वीडियो में ही दे रखा है। अगर कोई कहे कि नहीं साहब मैं टेलीग्राम पे जाके ढूंढ लूंगा, तो नहीं मिलेगा। वहां पे और सब जसी टेक के कम से कम बीसीओ चैनल मिलेंगे जो हमारे में, हमारा कोई चैनल उनमें नहीं है। हमारा चैनल पब्लिक सर्च में नहीं आता है क्योंकि हमने उसको प्राइवेट रख रखा है। आप सिर्फ हमारे वीडियोस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज होता है वीडियो में जो लिंक दे रखा है उसी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक।